हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपकी बीएड फर्स्ट सेम की जो बुक है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का यूनिट नंबर 2 का टॉपिक नंबर 3। इससे प्रीवियस मेरी जो वीडियो रही हैं उनमें हमने आपकी जो यूनिट नंबर 1 है उसके फर्स्ट 3 टॉपिक और यूनिट नंबर 2 से फर्स्ट टॉपिक कवर किया है। इस बुक से मैं हर एक मीन्स दोनों यूनिटों से तीन टॉपिक कवर करूँगी और उन तीनों टॉपिक के नोट्स का लिंक जो है आपको या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग, इम्पोर्टेंस एंड नीड फॉर डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स। ये आपका टॉपिक थोड़ा लंबा टॉपिक आ जाता है, थोड़ा लेंथी साइड में आ जाता है, तो हम इसको जो है वो कम से कम टाइम में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले भाषा कौशल के बारे में। तो भाषा कौशल एक व्यक्ति को वो क्षमता है जो उन्हें किसी एक या एक से अधिक भाषा में बात करने, सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने में सक्षम बनाती है। भाषा शिक्षण में भाषाई कौशलों का एक विशेष स्थान है। भाषा शिक्षण का अर्थ भाषा में विषयों में शिक्षण नहीं बल्कि भाषाई कौशलों का शिक्षण है। भाषा कौशल से तात्पर्य भाषा के ठीक तरह से काम करने का योग्यता या सामर्थ्य हासिल करना है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। तो पहली है कौशल भाषा का व्यवहारिक पक्ष है। दूसरी है भाषा कौशल संप्रेषण का साधन तथा मुख्य माध्यम है। इसकी तीसरी विशेषता आ जाती है आपकी भाषा कौशल में मानसिक, शारीरिक अंगों, ज्ञान इंद्रियों तथा कर्म इंद्रियों क्रियाशील रहती हैं। इंद्रियां क्रियाशील होती हैं। भाषा कौशल में प्रत्यक्षीकरण तथा मानसिक व्यवस्था की आवश्यकता होती है। भाषा कौशल के दो घटक होते हैं, पाठ्य वस्तु तथा अभिव्यक्ति। तीसरी विशेषता आ जाती नेक्स्ट विशेषता आ जाती है आपकी छठवीं विशेषता भाषा कौशल के दो प्रवाह लिखना, पढ़ना तथा बोलना, सुनना है। भाषा कौशल का उद्देश्य बोधगम्यता है। नेक्स्ट है भाषा कौशल से संप्रेषण की सक्षमता का विकास होता है। नेक्स्ट है भाषा कौशल से शाब्दिक अंत प्रक्रिया होती है। भाषा में शुद्धता, स्वाभाविकता, व्यवहारिकता का विकास होता है। भाषा कौशल का भाषा विज्ञान तथा व्याकरण ही मुख्य आधार होता है। तो ये थी भाषा कौशल की कुछ विशेषताएं। आगे हम बात करेंगे भाषा कौशल के महत्व के बारे में। ये जो आपका टॉपिक है इसमें इस वीडियो में हम कंप्लीट टॉपिक जो है वो कवर करेंगे। तो बात करते हैं इम्पोर्टेंस के बारे में। तो इसके सबसे पहला जो महत्व आ जाता है वो है कि ये दैनिक जीवन में मौखिक अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। स्पष्टता और गतिशीलता जो है, अगर व्यक्ति को भाषा कौशल आता है मीन्स भाषा का अच्छी तरह से ज्ञान है, तभी वह स्पष्टता और गतिशीलता से अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है। भाषा क्या है? भाषा अपने विचारों को अच्छी तरह से प्रकट करने का एक साधन है। ज्ञान अर्जित करने का महत्वपूर्ण साधन भाषा कौशल को माना जाता है। कर्मबद्धता आती है व्यक्ति में। मनोदशा, मनोभावों आदि के अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम माना जाता है। अभिव्यक्ति कौशल का विकास होता है। ज्ञान अर्जित करने का महत्वपूर्ण साधन है। भाषा कौशल का विकास, भाषण कौशल का विकास, प्रभावोत्पकता, शिष्टाचार अनुसार भाषा का प्रयोग करना व्यक्ति सीखता है। व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास में सहायक। मानक भाषा का प्रयोग, मुहावरेदार भाषा का प्रयोग। तो ये थे भाषा कौशल के कुछ महत्व जो मोस्टली जो है आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। ये वाला क्वेश्चन आता है मोस्टली। अब हम बात करते हैं आपका भाषा कौशल के कुछ प्रकारों के बारे में। तो भाषा कौशल जो है व्यक्ति दो तरह से होता है। भाषा कौशल के दो मुख्य प्रकार है। एक आता है ग्रहण कौशल, जिसमें जो है हम ग्रहण करते हैं चीज़ों को। उन दो ये हैं, सुनकर और पढ़कर जो है वो व्यक्ति जो है वो चीज़ों को ग्रहण करता है, श्रवण और पठन। फिर आता है अभिव्यक्ति कौशल, बोलकर और लिखकर, वाचन और लेखन।
अब ग्रहण कौशल में आता है श्रवण कौशल। तो मातृभाषा सीखने में श्रवण कौशल का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि प्रारंभ में बच्चे सुनते हैं लेकिन श्रवण नहीं करते। वे ध्वनियों को बिना समझे या ध्वनियों को बिना व्याख्या किए ग्रहण कर लेते हैं। सुनना या श्रवण करना भाषा सीखने का जो है वो पहला सोपान होता है। बालक सबसे पहले सुनता है। अब हम बात करके इसके उद्देश्यों के बारे में। तो इसका सबसे पहले उद्देश्य ये है कि मौखिक अभिव्यक्ति श्रवण कौशल से संभव है। छात्रों का मानसिक और बौद्धिक विकास करना, छात्रों में ऐसी क्षमता पैदा करना जिससे वे दूसरों की बातों को एकाग्रचित होकर सुन सके। छात्रों में मौलिकता का विकास करना, छात्रों में ऐसी क्षमता का विकास करना जिससे वे दूसरों की बातों को सुनकर अर्थ ग्रहण कर सके। छात्रों में भाषा और साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में ऐसे योग्यता पैदा करना जिससे वे श्वेत सामग्री में से महत्वपूर्ण बातों का चयन करने की क्षमता विकसित कर सके। छात्रों की श्रवण इंद्रियों को प्रशिक्षित करना, छात्रों में ऐसी योग्यता उत्पन्न करना जिससे वे आरोह अवरोह वो उचित गति के साथ बोल सके और पढ़ सके। छात्रों में ऐसी क्षमता उत्पन्न करना कि वे श्वेत सामग्री का सारांश ग्रहण कर सके। छात्रों में ऐसी क्षमता उत्पन्न करना कि वे वक्ता के विचारों तथा मनोभावों को अच्छे से समझ सके। बालक सुनकर ही अनुकरण द्वारा भाषा अर्जित करता है। भाषा तभी व्यक्ति को आती है अगर वो उसको अच्छी तरह से सुनेगा, तभी वो उसको अच्छी तरह से बोल पाएगा। नेक्स्ट आता है श्रवण कौशल द्वारा भाषा का साक्षात ज्ञान उपलब्ध होता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है तथा भाषा का यथार्थ रूप भी उपस्थित होता है। श्रवण कौशल ज्ञान अर्जन, भानुभूति और आत्माभिव्यक्ति का प्रवेश द्वार है। तो ये थे श्रवण कौशल के कुछ उद्देश्य। अब हम बात करेंगे श्रवण कौशल शिक्षण की कुछ विधियों और साधनों के बारे में। तो सबसे पहले भाषण के द्वारा जो है वे व्यक्ति श्रवण कौशल का अच्छे से कर पाता है। मीन्स अगर कोई व्यक्ति भाषण दे रहा है तो बच्चे के जो है वो शब्द भंडार में वृद्धि होती है। वाद विवाद बच्चा अच्छे से कर पाता है। सस्वर वाचन, श्रुतलेख, प्रश्नोत्तर, कहानी, पहेलियाँ आदि, टेलीविज़न, सिनेमा या चलचित्र, टेप रिकॉर्डर तथा लास्ट आपका पॉइंट आ जाता है रेडियो। तो ये थे श्रवण कौशल शिक्षण की विधियाँ और साधन। अगर आप इनको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं डिटेल में भी वीडियो बना दूंगी। पर ये वाला टॉपिक थोड़ा इजी है, इसलिए आपको इसको डिटेल में ज़्यादा कवर करने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट पॉइंट को ध्यान में रखिए ताकि आप पेपर को अच्छी तरह से अटैम्प्ट कर पाएँ। दैट्स ऑल। नेक्स्ट आता है श्रवण दोष के कारण। तो ध्यान केंद्रित ना हो पाना बच्चे का, शिक्षकों की रुचि का अभाव होना, अशांत वातावरण का उत्पन्न होना, एक साथ दो काम करना, कक्षा में कठोर नियंत्रण होना, पढ़ने में बच्चे की अरुचि होना, मौखिक कार्य का अभाव, पाठ्यवस्तु की कठिनता। अब हम बात करेंगे कि हम श्रवण दोषों का निराकरण कैसे कर सकते हैं, मीन्स उनको दूर कैसे कर सकते हैं। रुचि का उनका विकास करना, मौखिक कार्य को प्रोत्साहन, एक समय में एक ही उनसे कार्य करवाना, शांत वातावरण की व्यवस्था करना, बच्चे का कक्षा में ध्यान केंद्रित करना तथा कक्षा में स्वास्थ्य नियंत्रण। ये था आपका श्रवण कौशल कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे आपका मौखिक अभिव्यक्ति के बारे में। अगर मैं चाहूँ तो इस वीडियो को काफ़ी लंबा भी बना सकती हूँ, हर एक पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन कर बट मेरे ख्याल से कोई बेनिफिट नहीं होगा आपको इस चीज़ का, इसलिए जितना जल्दी हो सके हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। बात करते हैं मौखिक अभिव्यक्ति की। तो बोलने का कौशल हमारे द्वारा सीखे जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण कौशलों में से एक है, क्योंकि वे हमें दूसरों के साथ संवाद करने और अपने विचारों और भावों को व्यक्त करने की अनुमति देते हैं। बोलने के कौशल को उन कौशलों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो हमें प्रभावी ढंग से संवाद करने की अनुमति प्रदान करते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति मीन्स बोलना। नेक्स्ट आता है महत्व
मौखिक अभिव्यक्ति या वार्तालाप द्वारा बच्चे आत्म अभिव्यक्ति में निपुणता प्राप्त कर लेते हैं। आत्म अभिव्यक्ति मीन्स अपने विचारों को प्रकट करना, आत्म अभिव्यक्ति खुद को रिप्रेजेंट करना। बच्चे के विकास संभव, बच्चे के व्यक्तित्व का विकास जो है वो मौखिक अभिव्यक्ति के बिना कभी भी संपूर्ण नहीं हो सकता। बच्चे का लिखने पढ़ने से पूर्व मौखिक भाषा का अभ्यास करना अति आवश्यक है। वार्तालाप द्वारा अर्जित भाषा जो है वो मस्तिष्क पर अधिक दृढ़ रहती है। तो यहाँ पर बोला गया है कि अगर बच्चा जो है वो वार्तालाप द्वारा जो भाषा को अर्जित करता है तो वो भाषा उसके मस्तिष्क पर जो है काफ़ी ज़्यादा दृढ़ रहती है, वो काफ़ी लंबे समय तक जो है वो बच्चे को ज्ञात रहती है। नेक्स्ट आपका पॉइंट आ जाता है कि बच्चे को व्यक्तियों के समक्ष प्रभावी ढंग से अपने विचार व्यक्त करने की क्षमता का विकास करना, शब्दों को समझकर उनको उचित समय तथा उचित स्थान पर प्रयोग करने की क्षमता का विकास मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा पूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है नए अनुभवों की प्राप्ति जो है वो मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा ही सक्षम है। मानसिक स्वास्थ्य को मौखिक अभिव्यक्ति ही ठीक रहती है। शुद्ध उच्चारण हेतु मौखिक अभिव्यक्ति उपयोगी है तथा विचारों के आदान प्रदान से व्यक्ति को नई जानकारी संभव हो पाती है। तो ये था आपका मौखिक अभिव्यक्ति जिसके हमने महत्व के बारे में चर्चा की। नेक्स्ट आपका आ जाता है पठन कौशल। तो पठन कौशल पढ़ने के कौशल वो क्षमताएं हैं जो किसी व्यक्ति को लिखित भाषा और पाठ को पढ़ने, समझने, व्याख्या करने और डिकोड करने की क्षमता से संबंधित है। पठन कौशल लिखित अभिव्यक्ति को पढ़कर अर्थ ग्रहण करने के कौशल को पठन कौशल कहते हैं। पठन कौशल विकसित करने का अर्थ है पढ़कर समझने की क्षमता का विकास करना। पढ़ना अथवा पठन भाषा के 4 कौशलों में से एक है। अब इसकी कुछ विशेषताएं आ जाती हैं। इसकी कुल 5 विशेषताएं हैं। पठन से शब्द भंडार में वृद्धि होती है। सुनने की क्रिया में श्रोता के विकास के पास अच्छा वक्ता होना चाहिए जो हमेशा सशक्त नहीं होता है। सुनकर ज्ञान प्राप्त करने के अवसर बहुत सीमित है, इसलिए बालक जीवन में ज़्यादा ज्ञान जो है वो पुस्तकें पढ़कर ही जो है वो प्राप्त करता है। चौथी विशेषता आ जाती है कि दूर रहने वाले या प्राचीन विद्वानों के अनुभवों एवं विचारों का ज्ञान बालक को पढ़ने से ही हो सकता है। पठन शिक्षण की सफलता से ही बालक का ज्ञानात्मक तथा भाषा के कौशलों का विकास संभव है। अब पठन कौशल के कुछ प्रकार आ जाते हैं। सबसे पहले सस्वर वाचन, दूसरा आ जाता है मौन पाठन। तो सस्वर पाठन जब लिखित भाषा में व्यक्त भावों एवं विचारों को समझने के लिए ध्वन्यात्मक उच्चारण करके पढ़ते हैं तो वह सस्वर वाचन कहलाता है। इसे मौखिक पाठन भी कहते हैं। जब हम जोर जोर से पढ़ते हैं तो उस पाठन को क्या कहते हैं, उस पठन को क्या कहते हैं, सस्वर पठन। अब इसके कुछ महत्व भी हैं। बच्चे के प्रारंभिक स्तर पर सस्वर वाचन का विशेष महत्व पड़ता है। शब्द भंडार में वृद्धि होती है। वाद विवाद एवं भाषण में निपुणता आती है। झिझक, संकोच व हिचकिचाहट आदि का निराकरण बच्चे का शब्द उच्चारण शुद्ध होता है। अक्षर विन्यास में भी शुद्धता आती है। उचित स्वर, लय और गति से पठन की योग्यता का जो है वो विकास होता है। आत्मविश्वास का विकास, उचित आरोह अवरोह तथा विराम आदि चिन्हों का ज्ञान सस्वर पाठन में निपुणता लाता है। अब हम बात करेंगे मौन पाठन के बारे में। मीन्स चुप रहकर या कम आवाज़ में पठन करना। तो मौन पठन अर्थात मन ही मन का वाचन। इस प्रकार के पाठन में जब लिखित सामग्री को बिना होठ हिलाए, बिना आवाज़ किए हुए चुपचाप पढ़ते हैं तो उसे मौन पाठन या वाचन कहते हैं। अब इसके कुछ महत्व भी हैं। सामूहिक पठन के लिए मौन वाचन जरूरी है। स्वाध्याय की आदत का बच्चे में विकास करता है मौन पठन। समय की बचत होती है। उच्च कक्षाओं के लिए इस प्रकार के पठन को जो है वो उत्तम माना गया है। बच्चे का ध्यान केंद्रित रहता है, थकान कम होती है तथा दैनिक जीवन में भी इसको महत्वपूर्ण माना गया है। अब हम बात करेंगे लिखित
लेखन कौशल के बारे में। लेखन कौशल लिखने की एक कला होती है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों, अनुभवों और भावनाओं को लोगों के सामने प्रकट करते हैं। भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति जब लिखित रूप में होती है तो उसे लेखन कौशल कहते हैं। अब इसके कुछ उद्देश्य हैं, जैसे बच्चों को स्वाध्याय के प्रति रुचि जागृत करना, बच्चों को अपने भावों और विचारों को लेखनबंद करने की रुचि उत्पन्न करना, बच्चों को मानव जीवन से परिचित करवाना, बच्चों को शुद्ध वर्तनी वाक्य रचना के नियम, विराम चिन्हों के प्रयोग और साहित्य की विभिन्न विधाओं का ज्ञान करवाना। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका, हमारी संस्कृति, रीति रिवाज आदि भाषा के लिखित रूप के कारण ही आगे आने वाली पीढ़ियों तक हस्तांतरित होते हैं। क्रियाशीलता का विकास होता है। लिखित भाषा विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। लिखित भाषा साहित्य भंडार में जो है वो वृद्धि करती है। अतीत के इतिहास को समझने वो उसका ज्ञान प्राप्त करने में लिखित भाषा ही सहायता प्रदान करती है। बौद्धिक विकास के लिए लिखना सीखना परम आवश्यक है। भाषा में एक रूपता तथा स्थायित्व लेखन के माध्यम से ही होता है। तो ये था आपका आज का टॉपिक, मीनिंग, इम्पोर्टेंस एंड नीड फॉर डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स। ये थी आपके बुक का टॉपिक नंबर 3। अब एक लास्ट टॉपिक आपका रह जाता है अप्रोचेस टू लैंग्वेज लर्निंग, और उसके बाद आपकी ये कंप्लीट बुक मीन्स 3 टॉपिक जो है वो इस चैनल पर ही आपको मिल जाएंगे। कंप्लीट नोट्स मैंने प्रोवाइड करने की कोशिश की है। अगर कुछ रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, उससे रिलेटेड भी वीडियो जल्दी ही इस चैनल पर आपको मिल जाएगी। अगर आपके लिए मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रहती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। और इस बुक के कंप्लीट नोट्स जो है उनका लिंक आपको PDF की फॉर्म में जो है वो या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू।